है ना? सीख के तो आया तो बहुत। हाँ, बहुत चीज़ें सीखे, ऐसी बात नहीं। बाहर जाते हैं ना बेटा, बहुत चीज़ सीखता है इंसान। पढ़ाई से दूर की थी और भी काफी चीजें सीखी आपको। जिंदगी कैसे चलती है वही समझ में आई। मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, लाइफ के अंदर बाहर कुछ दिन रह लेना चाहिए, 6 महीने रहो चाहे साल भर रहो, एक बार रह के आ लो। उसके बाद जो गिला शिकवा होता है ना घर से, वो खत्म हो जाता है ऐसे। बिल्कुल ही खत्म। बिल्कुल। रात भर बहुत होता है वैसे। एक तरह समझ आ जाती है। गिला शिकवा सारा खत्म हो जाता है। पापा ने खुद नहीं बोलते हैं पहले थोड़ा बहुत बैठते था तो मुझे क्या करते तुमने कहता ये चीज तो अच्छी हो गई। तो कुछ चीजें होती हैं, और जिंदगी सीखता जब है, जब अकेला रहता है ना बच्चा, तभी सीखता है, ऐसी बात नहीं है। तो हमेशा मैं तो ये कहता हूँ कि हमेशा कुछ दिन बाहर है क्या हो, और लाइफ के बारे में आपको जब सीखना है, तब आप कुछ दिन बाहर है क्या होगे, तभी असली में सीखोगे तुम। और लड़कों के लिए तो स्पेशली चीज, लड़कों का तो हम एक चीज मानते हैं कि जैसे मैं यहाँ से जब बाहर गया था, और सही टाइम पे चला गया, थोड़ा लेट गया था, ठीक है, तुम तो थोड़ी जल्दी चले गए। हम, हाँ, और क्या, मैं तो एम बहुत फिल करने के लेट। बाद गया था। मैं तो एम फिल करने के बाद गया था, ठीक है ना। तो वो भी लकीली चला गया था, ठीक है ना। ऐसे जाने का ऐसा था नहीं, उस टाइम तो मेरा नेट हो गया था, सेट भी हो गया था, ठीक है ना। तो वो तो वहां जाके जब लाइफ को देखा, तो थोड़ा सा अंतर लगा अपनी लाइफ और उनकी लाइफ के अंदर। और वहां से मेरा कुछ चेंजेस हुए थे, यानी कि अगर मैं कहूँ, मैं पूरा मॉडिफाई हुआ था। और टारगेट फिक्स होना चाहिए, ठीक है ना। और तुमको मैं मेरा एग्जांपल दे सकता हूँ इस मामले में। टारगेट फिक्स होना चाहिए। ये 2016 में मेरे पास आया, ठीक है, जब मैंने स्टार्ट किया। आज ये मेरे पास है, जब मैं पढ़ा रहा हूँ। लेकिन मेरी इसकी लाइफ का फ्लो और मेरी लाइफ का फ्लो दोनों डिफरेंट थे, ठीक है। और हम दोनों साथ साथ चले, ठीक है। ये उस साइड चला गया, मैं पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है ना, चेंज नहीं हुआ, ठीक है ना। लेकिन स्टेप बाय स्टेप, आप एकदम से जंप नहीं कर सकते, ठीक है ना। आज मैं 11th 12th का कोई बच्चा आता है, मैं मना कर देता हूँ, मैं नहीं पढ़ाता, साफ मना करता हूँ। मैंने पढ़ाना ही नहीं है मेरे को 11th 12th, ठीक है ना। नीट के लिए आ जा, पढ़ा दूंगा, 11th 12th नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो आपको बेस लाइन तैयार करनी पड़ती है, जो मैंने बेस लाइन तैयार की, ठीक है ना। फिर आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है ना, जैसे अभी नेट का तैयार किया, तो आपको हर स्टेप तैयार करना पड़ता है। और जो मैंने 16 में स्टार्ट किया, तो मैंने इसी के लिए स्टार्ट किया था, जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ, समझे। उसमें कितने ही चाहे पढ़ाव आए हो, हम इधर घूमे उधर घूमे, चाहे कुछ भी हुआ हो, अगर आप कंटिन्यू एक लाइन के ऊपर लगे हुए हो, ठीक है ना, तो रिजल्ट मिलता है, ये कंफर्म है, ठीक है ना। और ये मैं आपको अभी देख लो, अभी कंडीशन है कि मैं ऑनलाइन हूँ, ठीक है ना, और बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। कोई इसमें, यानी कि जब मैंने स्टार्ट किया, तब ऑनलाइन का कोई वो नहीं था, ठीक है। न मेरे पास कोई सिस्टम था, न कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। मेरे को पास केवल ये था कि ऐसे पढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये समझ में आ गया था कि ऑनलाइन जाना है, ठीक है, कुछ लोगों को देखा था, ठीक है। तो आज मैं, यानी कि मेरे हिसाब से मैंने किसी की हेल्प नहीं हुई अपने, मेरे कोई भी ऐसा जना समझा नहीं पाया कि इस टाइप से करना है। मैंने ऐसे नहीं कि सब पूछा नहीं है, मैंने सभी से पूछा है, ठीक है ना। लेकिन वो शायद वो मेरी चीजों को समझ नहीं पा रहे थे, ठीक है ना। और सीधे सी थ्योरी ये होती है कि आपको वो चीजें सारी करनी पड़ेंगी। तो वैसे ही तुम लोगों का है, तुम्हारा टारगेट फिक्स होना चाहिए। टारगेट चेंज हो रहा है ना, फिर मूवमेंट रहेगा लाइफ के अंदर। फिर भाई कहानी यहाँ पे नहीं है, ये नहीं है कि बिल्कुल तुम लोग ये सोचो कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें ये सोचना है कि तुम्हें कैसे करना है। ये जो डिफरेंस है ना तुम्हारा, जैसे तू सोचता है, और मैक्सिमम बच्चे सोचते हैं क्या करना है, कोई भी प्लान नहीं करता कि कैसे करना है। ये बेसिक करेक्टर है। अगर आपने ये सोच लिया कैसे होगा,
सिलेक्शन होगा। और अगर तुम ये सोच रहे हो क्या करना है, ठीक है ना, क्या, फिर कैसे, और हो गया। 3 स्टेप्स ही हैं तुम्हारे पास में। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, इसमें ज्यादा कोई किंतु परंतु वाली बात ही नहीं है। अगर तुमने ये सोच लिया और उसमें कैसे करना है ये सोच लिया, वही वाली बात है। तुमको एक मैं एग्जांपल देता हूँ, मनी के हिसाब से, अकाउंट के हिसाब से। अगर तुम कोई मकान बना रहे हो, ठीक है ना, बिल्डिंग बना रहे हो, आपको फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, लोन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये एग्जांपल बिल्कुल इजी सा रहता है। पैसे की जरूरत पड़ेगी तुम्हें। पैसा तुम कहाँ से लोगे? बैंक से लोगे, या खुद का एक कलेक्शन होगा? दो ही चीजें हैं तुम्हारे पास, खुद का कलेक्शन है, बैंक का कलेक्शन। बैंक से लोगे तो तुम्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर खुद का है तो इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। इतना सा ही अंतर हुआ। और अगर लोन लिया है तो थोड़े दिन टेंशन में गुजारने पड़ेंगे। इसी टाइप से एक हमारी कहानी यहाँ पे स्टार्ट होती है। अगर तुम्हारे पास खुद के पास नॉलेज है, अगर तुम उसके लिए खुद तैयारी कर रहे हो, तो तुम इजी वे में चले जाओगे। अगर तुम किसी कोचिंग से कर रहे हो तो थोड़ा टेंशन रहेगा, ठीक है ना, जो हुआ, ठीक है ना। क्योंकि लोन मिलना, नहीं मिलना, अलग रिजल्ट है। अब मिल गया तो अगर हमारा फॉर्मेशन, यानी कि हमने जो सोचा है, हम उस पर कितना वर्क कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है फिर। अगर आपने मकान बना रहे थे, तुमने कहा 3 रूम का सेट बनाना है या 4 रूम का, मेरे को एक लॉबी बनानी है, मेरे को झूमर लगाने हैं और ये लगाना है, मेरे को ऑटोमेटिक गेट करना है और हवा से गेट खुल जाए और बंद हो जाए, ठीक है ना, आवाज से, ठीक है ना। तो वो चीज अगर सोची है तुमने, ठीक है ना, और अब तुम्हारे पास में क्या हो गया कि तुमने बीच में ही कहा कि साहब मैं तो है ना रोहिडे का दरवाजा लगाऊंगा, ठीक है, सेट हो सकता है। तो तुम लोग यही करते हो, ठीक है ना। प्लान वो था, लोन उसका लिया, बीच में रोहिडे का दरवाजा आ जाता है, ठीक है ना। तो सेट ही नहीं हो सकता, ठीक है ना। सिंपल सी कहानी है। अब रोहिडे का दरवाजा उसमें तो सेट नहीं हो सकता, वो तो इलेक्ट्रॉनिक में सेट नहीं होएगा, ठीक है ना। तो अब वो ही चीज है, तुम क्या चल रहे होते हैं कि ये मेरे पास ये प्लान है, मैं ये कंपटीशन फाइट कर रहा हूं, ठीक है ना। उसके बाद क्या करते हैं, बीच में ही तीसरी लाइन, ये भी किया जा सकता है, क्योंकि कोई दूसरा कहता है इसका फॉर्म भी तो निकला है भाई, जब इतने सारे फॉर्म भरे तो इसका भी भर दे, ठीक है ना। तो सोचता है यार इसमें ज्यादा चांसेज है, मजबूत दरवाजा है, टूटेगा नहीं, ठीक है ना, गेम ओवर। ये सिंपल सी चीजें हैं, इसके अंदर ज्यादा किंतु परंतु नहीं। लाइफ को सीखो, और लाइफ के अंदर तुम्हारे पास साल जो होते हैं मकान बनाने के, तो 5 साल मकान बनाने में नहीं खर्च कर सकते। उसका अमाउंट ये बढ़ जाएगा, कंस्ट्रक्शन रेट बढ़ जाएगी। वैसे अगर तुमने ईयर लगा दिए, आपकी एज के हिसाब से आपके इफेक्ट बढ़ जाएंगे। इसलिए कभी भी वो चीज मत, मौके मत दो दूसरे को आगे जाने के लिए। सिंपल सी थ्योरी है, इसके अंदर ज्यादा किंतु परंतु की बात ही नहीं है। मैं हमेशा, अब तुमको ये चीज इसलिए अमाउंट या लोन के हिसाब से दिया है, तुम लोग वो उस चीज को करते रहते हो, समझे। और इसलिए अगर, और लाइफ के अंदर एक, मैं तुम्हें एक चीज और बता दूं, लाइफ के अंदर कभी भी मौके, चाहे वो घर का कोई बंदा हो, मैं घर के हिसाब से नहीं कह रहा, डिसीजन हमेशा खुद के होने चाहिए। हाँ, मेरे मदर फादर की सुननी चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात होती है, ठीक है ना। लेकिन डिसीजन जो तुम्हारे होंगे वो मदर फादर के ही होंगे, ऐसा नहीं, ठीक है ना। एक एज के बाद में तुम्हें डिसीजन लेना होगा, और डिसीजन के हिसाब से मदर फादर को खुश रखते हुए। कंप्यूटर वगैरह बंद हो गए। नहीं, ये तो चल रहा है। ये तो बंद हो कौन सा? गया यूट्यूब। यूट्यूब बंद हुआ ना? रुक गया। रुक गया क्या? नेट बंद हुआ? फिर वो भी बंद हुआ होगा ना। वाईफाई तो चालू है आपका। हम्म।
वो तो एक फ्लक्चुएशन में तो वाईफाई बंद नहीं होता ना, ऐसे आती रहती है प्रॉब्लम, कोई बड़ी बात नहीं। तो इसलिए इतना कोई फ्लक्चु तुम्हारे जैसे फ्लक्चुएशन पे अपने बंद हुआ ना, वैसे तुम फ्लक्चुएट हो जाओगे तो बंद होगे। सब जगह हर चीज जुड़ी हुई है, बस देखने का नजरिया तुम्हारा होना चाहिए। ठीक है ना। और अब इसी चीज को मैं बता दूं, अब यहां ही से तुम्हें एक कहानी समझा दूं। अब फ्लक्चुएशन किया है ना, तो भाई साहब रीस्टार्ट करना पड़ेगा, वापस नहीं मिलेगा तुम्हें, फिर रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर तुम्हें दिक्कत आ जाएगी ऑटोमेटिकली, समझे? चला नहीं था ऐसे। अब यूट्यूब स्टार्ट हो गया क्या? नहीं हुआ क्या? वो तो नेट तो आ गया। तो इसलिए साहब तेजी से ज्यादा किंतु परंतु का मामला नहीं है मेरे पास है। और क्यों, बंद हो गया। क्या चल रहा है इसी तो? तू कहाँ है, नींद में है? मेरे संग में टॉपिक खत्म नहीं हुई। बोले, चल नहीं रहा क्या? रुक गया ना एक बार, ये अपना ये अटक गया है यहाँ पे। उसे पॉज करके कुछ करने का भी है क्या भाई? स्टॉप कर दूंगा सारे स्टॉप हो जाएंगे। नहीं चालू करो। तो देख टॉप स्ट्रीमिंग कुछ तो आया, गोला घुमा हमारा तरफ से। वो उड़ा गया होगा ना, मेरा वो उड़ गया होगा। है कितना पुराना है? है ही बेटा, 11 एक साल तो हो गए। 11 साल। 12 14 साल हो गए। मुझे नहीं पता था। आता है, थोड़े दिन ही खिलाऊंगा तुम लोगों को ठंडे हवा में। कितने लगा रखे हैं आपने इससे? 3 है। वीडियो ठीक है सर, लास्ट चली गई है अरे तो ये नहीं चल रहा ना कैमरा, समझा? इसलिए कैमरे से आप अटक गया ना, इसको ऐसे बंद करके देखूंगा। अरे यार, निकल गया। सब 14 क्लिप्स लगाना। कौन सा? 14 क्लिप्स लगाना। लगाएंगे जो कहता है तो। 3 तो बच्चे 16 प्लेट हो लगाऊं कर लिए। ऐसी अगर ज्यादा ही ऐसी तरह से क्या तो 11 क्या तो? ठीक है चलो, जब इसको हो गया आपके पास ज्यादा आउटपुट आ रहा है बिजली का, तो देश दोस्तों बेटा कुछ नहीं है, कान इधर से मोड़ लो या उधर से मोड़ लो, कहीं कुछ नहीं है प्रॉब्लम। चलो ये वो बता रहे थे मेरे तो बढ़िया है, डॉक्टर एसी बता दिए लेकिन तो शेडिंग सिस्टम हुआ था वो तो पहले कैमरास लगा रखे हैं, सबने एसी लगा रखे हैं। हम्म। 15 लाख बिल आया था। हाँ फिर बंद कर दिए होंगे। उन्होंने पता नहीं कौन सा क्या कंप्लेंट लगाई, 1 लाख रुपया। हाँ वो कचहरी है भाई, ठीक है। चलो। दूसरी पे चली गया अरे ये अटक गया यार, है। यूट्यूब चल रही है क्या अपनी? आवाज आ रही है। होगी तेरी।
आया। ये नहीं बताया कौन सी गतिविधि नाम के साथ बता था। पूरा ही होता है। बंदा दो की क्लास में बैठे ऐसा कुछ नहीं बेटा, अपन को इतने बड़े नहीं है कि अपन को कोई रोके, समझे। वो सब्सक्राइबर देख के छोड़ देगा, समझा। कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सब्सक्राइबर का तो क्या कल हो जाएंगे तो वो ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसी कोई समस्या नहीं बहुत होती। पुरानी बात है हाँ तब तो पुरानी बात हो जाती है। चलो तुम लोग को आगे क्या है इस पे, चलो पहले सीधा ही कर देते हैं। आज पे क्वेश्चन थे या थ्योरी है, थ्योरी। अपन लेकिन अपन ने स्टार्ट तो कर दिया ना उसको, चल रहा है ना अपना। चलो तो प्रमुख विशेषताएं, स्पेशल जो करेक्टर है ना, उसके हिसाब से अपन बात करेंगे, ठीक है ना। तो, तो उसके हिसाब से पहले तुम इसके अंदर जो अपने करेक्टर हैं, बेसिक करेक्टर है, उस पर अपन बात कर लेते हैं। दो चीजें इसके अंदर आती हैं स्पेशल करेक्टर, तुमने जो थोड़ी बहुत तो पढ़ लिया, लेकिन अब स्पेशल करेक्टर के अपन प्रॉपर वे में जैसे अपन बात कर रहे थे, तेरे को तो नींद आ रही, जाके सो जा, ठीक है। तो पहले अपन जो बात करें शेड्यूल्स और पार्ट्स की बात कर लेते हैं। पहले एक बार सीधा सा सारी शेड्यूल्स पढ़ ली थी मैंने, क्या कर रहे हैं विशेषता कर रहे हैं अपन। वो नहीं आते थे कि नॉट वो सारी है, मैं पहले उल्टा चल रहा हूँ, नीचे का लास्ट पेज पढ़ा रहा हूँ पहले, ठीक है ना। तो ठीक है ना, तो पहली शेड्यूल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। और पार्ट्स, दो ही चीजें आएंगी, बार बार तंग करेंगे, ठीक है ना, जो तैने पढ़ लिया। शेड्यूल्स अलग होते हैं, पार्ट्स अलग होते हैं, ठीक है। अब ये शेड्यूल्स हैं, वो शेड्यूल्स कितने थे अपने पास में, 12 थे। अब जो अनुसूची है यानी शेड्यूल फर्स्ट जो है, वो राज्यों के नाम, उनके प्रादेशिक अधिकार, ये सारे याद रखने हैं। मैं तुम्हें सीधी सी कहानी बता रहा हूं, इसके अंदर ये सोच नहीं सकते आप कि ये चीज नहीं है, ठीक है ना। ऐसा नहीं सोच सकते आप कि इससे काम चल जाए। नेम ऑफ द स्टेट एंड द टेरिटरी ऑफ द जुडिशियल एंड द नेम ऑफ द यूनियन टेरिटरी एंड द एक्सटेंट, राज्यों के नाम, उनका प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र व संघ राज्य क्षेत्रों के नाम व्यवस्था। अब जहां पे भी ये चीज आएगी ना, वो फर्स्ट अनुसूची होगी। ये आपको ध्यान में रखने हैं सारे के सारे, ठीक है ना। क्वेश्चन में ऐसे आएगा कि नेम ऑफ स्टेट किसमें आता है बिल्कुल हाँ, वो ये कह देगा अनुसूची पहले शेड्यूल में क्या आता है, या ये किस में आता है, ये कि ये लाइन आएंगी। चेंज मैंने कहा ना, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज कर नहीं सकता, ठीक है ना, तू भी नहीं कर सकता, क्वेश्चन पेपर वाला भी ऐड ऑन होता है नहीं, ठीक है ना, ऐसे। ऐड ऑन हो सकता है। हाँ वो तो अमेंडमेंट होगा, उसके लिए पहले वो पार्लियामेंट बनी हुई है, उसके अंदर पहले पास करो, ठीक है ना, तब लाइन चेंज होगी। हाँ अभी उसका भी सारी बात आएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए सबसे अच्छी चीज मेरे को इसके अंदर यही लगती थी कि इसके अंदर जो फिक्स है, फिक्स है, कोई मत्था पच्ची की बात ही नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे सेकंड अनुसूची है, प्रोविजंस है रिलेटिंग, ठीक है ना, विशेषाधिकार आदि दे दिए, प्रावधान दे दिया, अलाउंसेस दे दिया, प्रिविलेज वगैरह सारे सारे आ गए, ये सेकंड है। अब तुम देखोगे इसके अंदर ये जो अनुसूची है, ये संवैधानिक गणमान्य यानी कि राज्यपाल वगैरह, शेड्यूल डिटेल द सैलरी ऑफ द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर वगैरह, उनके सारे वेतनमान वगैरह जो है ना, पैसे वगैरह जो है, उन व्यक्तियों से रिलेटेड है सेकंड। यानी पहले तो स्टेट वगैरह आ गए, पहले स्टेट वगैरह थे, तो पहली तो वो है, उसके बाद स्टेट वगैरह जो है यूनियन टेरिटरी, उसके अंदर कौन सा सबसे हेड आया, उसके बाद सेकंड है। ऐसे याद रखना, जो जैसा बना हुआ है ना वैसे वैसे लिखा हुआ है, ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। थर्ड आ गई। अब ये थर्ड जो है, अब जो ये बने थे, ठीक है ना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हैं, उसके बाद क्या थर्ड के अंदर कौन सा आ गया, थर्ड अनुसूची के अंदर आ गया संवैधानिक जो सारे सारे उनकी ओथ आ गई, ठीक है ना।
उनकी जो प्रतियोगिता जो क्या प्रतिज्ञान जो वगैरह होता है ना, ठीक है, ओथ वगैरह जो होती है, वो प्रतिज्ञा शपथ वगैरह है, ठीक है ना, वो सारे के सारे इसमें आएंगे। ये अभी जैसे इलेक्शन का जिन्होंने सबने हाँ, वो ये था वो ये क्वेश्चन आता है, थर्ड के अंदर है। शपथ वो किसमें आएगी, हाँ, थर्ड के अंदर आएगा, थर्ड में आएगी। बिल्कुल, ठीक है ना। अब सांसदों के, विधायकों के, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के, वो सारे के सारे जो मेंबर्स हैं तो ये उनका शपथ इसमें शपथ इसमें आ रही है। शपथ में तीन ठीक है, उसमें हाँ, ठीक है ना, ये वाला तो ठीक है ना। फोर्थ अनुसूची के अंदर आ गई, ठीक है ना, राज्यसभा, राज्यसभा की सीटों का, अब वो सारा का सारा पार्लियामेंट थी अपनी, लोकसभा वाले से रिलेटेड था, और उसके साथ में आ गई राज्यसभा। राज्यसभा के अंदर अनुसूची के अंदर डाल दिया, राज्य परिषद आ गई, राज्यसभा राज्य परिषद, स्टेट की राज्य परिषद हुई, ठीक है, वो आ गई, उनकी सीटों के आवंटन का निर्धारण हो गया। ये तुम्हारी फोर्थ आ गई। फिफ्थ हो गई, ठीक है ना। अब फिफ्थ के अंदर क्या होते हैं, ट्राइबल जो एरियाज हैं उसके अंदर आप देखोगे, दिस शेड्यूल इज डिटरमाइन द एलोकेशन ऑफ द सीट ऑफ द स्टेट ऑफ द यूनियन टेरिटरी एंड द राज्यसभा काउंसिल स्टेट, ठीक है ना। इसके अंदर जो एरिया जो होते हैं काउंसिल स्टेट के, उसके बारे में आ जाएगा, जनजातीय ट्राइबल जो एरियाज हैं उसके बारे में आ जाएगा, ठीक है ना। फिर जो है आपकी सिक्स जो है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के अंदर जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित आ गई। अभी उधर चले गए, ट्राइबल आया, फिर ट्राइबल वाला सारा एरिया उधर का है, वो आ गया। सेवंथ के अंदर यूनियन लिस्ट, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ये सारे के सारे इनके बीच में, यानी कि जो पहले अपने सारी जो एरिया बन गया उनके अंदर आपस में रिलेशंस क्या है, पावर के डिवाइडिंग, वो आ गई। तो ये आपकी 7 नंबर आ गई। लाइन से बना हुआ है क्या? आपने लाइन से लिखा है लाइन से बना हुआ है ये, याद है ठीक है ना। मैं कह रहा हूं ना, कॉन्स्टिट्यूशन को याद करना सबसे बेहतरीन चीज होती है। नंबर फ्री के हैं, मेरे हिसाब से, मेरे मेरे कभी गलत नहीं हुआ मेरा से क्वेश्चन एक बार पढ़ने के बाद में, और कभी किसी का नहीं हो सकता अगर उसने प्रॉपर वे में इसको समझ लिया ना, सीरीज है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आगे, अब वही चीज इसके अंदर, अब इसके अंदर ये सब्जेक्ट आ गए, तो यूनियन लिस्ट जो है उसके अंदर 100 सब्जेक्ट है, यानी टॉपिक है उसके अंदर 100 है, ठीक है। स्टेट है उसमें 61 है, और संवर्धित कॉन्करेंट जो है उसके अंदर 52 है। ये क्वेश्चन है। ये लिखा है 47 47 उसके जो यानी कि सब्जेक्ट जो होते हैं ना, जैसे अब आपका सब्जेक्ट हो गया, उसमें चैप्टर कितने हुए, चैप्टर होता है एज ए चैप्टर मान ले, ठीक है ना। सब्जेक्ट तो तेरा तेरा बायोलॉजी पढ़ रहा था तो 11th की, उसमें चैप्टर थे ना, यानी कि वो है कि उस सूची के अंदर जितने सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट का मतलब ये हुआ कितने टॉपिक, यानी कि कितने, जैसे टैक्सेस वाले, ठीक है ना, उसके अंदर सब डिवीजन हो गया उसके अंदर, ऐसे कितने सब डिवाइड हुए हैं, किस किस के टैक्सेस हैं, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है ना। तो वो है, ठीक है, सब्जेक्ट आ गया उसके अंदर, यानी इतने टॉपिक है उसके अंदर, उस टॉपिक के अंदर उसके पार्ट्स हैं, ठीक है ना। इतने अपन को जाने की जरूरत है नहीं इसके अंदर, ठीक है ना। 100, 61 और 52, ये आप बात कर सकते हैं। तो वैसे अगर अपन देखें मूलत, मूलत की बात, ये मूलत जो वर्ड कह रहा है ये, उसका मीनिंग तो स्पेशली ये होता है, मूल जो होता है उससे रिलेटेड होता है, जो बेस लाइन था, ठीक है, हाँ, मूल से, ठीक है ना। अनुसूची 8 है, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं, लैंग्वेज है आगे 8वीं के अंदर, तो स्टार्टिंग में 8 ही आई थी, उसके बाद एक्स्ट्रा जुड़ी है, ठीक है ना। अब इसे मूल जो भाषाएं वो 14th है, लेकिन वर्तमान में 22 है, और वो 14 थी, उसके बाद में कितनी जुड़ गई एक्स्ट्रा, बस, बस। अब ये क्वेश्चन आ जाते हैं, बाद में कितनी जुड़ी, ये क्वेश्चन नोट में आया था इनमें से कौन सी भाषा नहीं है हाँ, ठीक है ना। अब जो 8 है, 14 भाषा एक बार रीड करनी पड़ती है भाषाओं को, ठीक है ना, कौन कौन सी लैंग्वेज है, ठीक है ना, और 22 भाषाएं याद रखनी पड़ेंगी ऐसे। और बाद में जो है, जैसे असमिया है, बंगलिया है, बोडो है, गुजराती है, हिंदी है, अब इसके अंदर वो भाषाएं याद रखनी पड़ती है, किस भाषा जो नहीं है उसमें राजस्थानी आई होगी, नेपाली नेपाली थी क्या, नेपाली तो अपने है ही नहीं, ठीक है ना, तो हो सकता है ना। अनुसूची 9th के अंदर ऑप्शन ऐसा था कि लगा था ये तो
वो वैसे ही डालते हैं ना, वैसी ही चीज डालेंगे वो, ठीक है ना। भूमि सुधार, जमींदारी प्रथा उन्मूलन करना, ठीक है ना। विधानसभा के अंदर अधिनियमों के विनिमय संबंधी संसद के मामलों के अंदर ये अनुसूची 51 के अंदर जोड़ दी गई थी। यानी लैंड से रिलेटेड जो वर्किंग हुई थी वो 51 के अंदर हुई थी, ठीक है ना। हाँ क्या है भूमि सुधार भूमि सुधार, जमींदारी प्रथा, पहले लैंड वगैरह के अंदर काम वगैरह करवाते थे ना सारी की सारी। डेवलपमेंट हाँ, लैंड डेवलपमेंट के अंदर। तो जो जो तुम लोगों को जमीनें जो मिली थी वो उसके इस 51 के बाद में मिली थी, उससे पहले नहीं मिली थी वो, ठीक है ना। ये तो 80 तक चल रहा था सारा सिस्टम, ठीक है ना, लैंड का, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है ना। तो ये उसके मौलिक अधिकार की रक्षा उल्लंघन को रोकने के लिए स्पेशली के लैंड वगैरह का बात हुई थी, ठीक है ना। ये 10th है, ये दल बदल वाला था कि लोग पहले पलटा खा रहे थे इधर से उधर, जो अभी भी खा रहे हैं, ठीक। इन्होंने दल बदल स्टार्ट किया था 85 के अंदर, 52, ठीक है ना, संशोधन अधिनियम के थ्रू। अब ये क्वेश्चन है सारे के सारे दल बदल वाला, ठीक है ना। इसके अंदर बीच के अंदर बंद कर दिया था। बंद करने का मतलब है कि जैसे ही वो दल बदल उसके अंदर पार्ट कर दिया था, 1/3 था, मेरे को भी याद नहीं, कंफर्म नहीं, लेकिन 1/3 का कुछ ऐसे था। अगर वो पूरा का पूरा टीम जाती है तब तो वो दल बदल माना जाता था, नहीं तो वो कैंसिल हो जाता था, वो ही रिजेक्ट हो जाते थे सारे के सारे। अब इन्होंने वापस इसको चेंज कर दिया था कि टूट के जा सकते हैं, उसके अंदर उसकी परसेंटेज वगैरह कम कर दी थी। इसलिए वो सारी से सरकारें गिरी है ना अभी कुछ साल पहले, ठीक है ना, वो इसलिए गिर गई, ठीक है ना। ये दल बदल, ये अब ये राजीव गांधी ने जुड़वा दिया था 85 के अंदर, राजीव गांधी आ गया था कि ये बदल रहे थे, आसा पासा कर लेते थे, तू जुड़ जाता था इधर से बदलना मतलब नहीं जा सकता ना, ऐसे नहीं कर सकते, मेजोरिटी होनी चाहिए मेजोरिटी के साथ, हाँ, ठीक है ना? ऐसे नहीं, इच्छा नहीं कि कल मैं इधर जाऊंगा, ऐसे नहीं जा सकते, कैंसिल हो जाता है उसका, ठीक है ना। और उसके बाद में आपका 11th नंबर आ गया पंचायती शक्तियां। अब ये 73 अपन जो बात की थी वो आ गई आपकी 92 में जुड़ा, ठीक है ना। और उसके बाद में जो 12th है वो आपके 92 के अंदर जुड़ रहा है, नगर पालिका, ठीक है, ये सारी सारी। तो ये जो सीरीज बनी हुई है ये आपको याद रखनी पड़ती है, ठीक है ना। इंग्लिश वर्ड में आता है इसका संशोधन का अमेंडमेंट अमेंडमेंट, ये है ना ये हाँ हाँ हाँ, ये संशोधन अमेंडमेंट है, ठीक है ना, अमेंडमेंट, ठीक है, ऐसे। तो ये सारा का सारा एक ही है, ये आपके शेड्यूल्स हैं। तो लाइक्स बना हुआ है ना हाँ, अनुसूची है, आर्ट, ठीक है ना, ठीक है ना, ये अनुसूची है, ठीक है ना, अनुसूचियां, ठीक है। और ये पहले तो तूने आर्टिकल पढ़े थे सारे के सारे, ये शेड्यूल्स हैं, ठीक है ना। और ये इसके पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है यूनियन एंड उसकी टेरिटरी के बारे में, अरे वो फर्स्ट फर्स्ट लिखना था पार्ट में फर्स्ट, मैं उसको साथ ठीक है में लगा ना मैं देते देते वाली ना, ठीक है ना। इसके अंदर आ गया आपके पास पार्ट फर्स्ट के अंदर संघ उसके क्षेत्र आ गए, अब ये भी सीरीज के अंदर है, स्टेट वाला ठीक है। सेकंड में सिटीजनशिप आ गई, थर्ड के अंदर मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स आ गए, फोर्थ के अंदर आपके राजनीतिक निर्देशक यानी कि सिद्धांत यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी आ गई, ठीक है ना। और फोर्थ ए उसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज आ गई, हाँ, ठीक है ना। फिफ्थ के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट आ गई, सिक्स के अंदर गवर्नमेंट आ गई, स्टेट गवर्नमेंट आ गई, आठवीं के अंदर एट्थ के अंदर आपके यूनियन टेरिटरी आ गई, नौवीं के अंदर आपके पंचायतें आ गई, नाइन्थ ए के अंदर आपके म्यूनिसिपलिटी आ गई, 9B के अंदर आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी आ गई, 10 के अंदर आपके शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब आ गया, 11वीं 11th के अंदर संघ राज्यों के बीच में रिलेशनशिप आ गई, 12th के अंदर आपके फाइनेंस प्रॉपर्टी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लॉज आ गई, 13 के अंदर भारत के राज्य क्षेत्र यानी कि वाणिज्य, यानी कि वो कैसे कैसे जा सकते हैं उसके बारे में आ गया। 14th में संघ राज्यों के अधीन सेवाएं सर्विसेज अंडर द यूनियन स्टेट के अंदर सर्विसेज के बारे में आ गया। और 14th ए के अंदर ट्रिब्यूनल्स आ गए आपके, ठीक है। न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल्स बनते हैं जैसे कोई डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं उनको करने के लिए, ठीक है ना। और 15th के अंदर चुनाव आ गए, इलेक्शन आ गया। 16th के अंदर कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान आ गए।
17th के अंदर आधिकारिक भाषाएं आ गई, ठीक है ना। 18th के अंदर आपकी इमरजेंसी प्रोविजंस आ गए। 19वें के अंदर मिश्रित कोई मिक्स कंडीशन है। 20 के अंदर आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ गए। 20 के अंदर पार्ट 20 के अंदर जो अमेंडमेंट आएगा वो सारे पार्ट 20 के अंदर का पार्ट आएगा, ठीक है ना। 21 के अंदर अस्थायी यानी कि ट्रांजिशन विशेष प्रावधान जो होते हैं, स्पेशल कुछ क्राइटेरिया बनाए जाते हैं, वो आ गए। और 22 के अंदर आपके पास में ब्रीफ टाइटल स्टार्ट ऑफिशियल, ठीक है, टेक्स्ट वगैरह कैसे होगा, ठीक है, रिवोकेशन वो सारे सारे जो कैसे लिखा जा रहा है ना, जो टेक्स्ट किस टाइप का है क्या है, वो सारे आते हैं। तो ये 22 हैं। अब ये 22 के जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात कर रहे थे, पार्ट याद रखना पड़ेगा, समझ गया। मतलब सीधा ऐसे क्वेश्चन आएगा, अमेंडमेंट किसके कौन से पार्ट के कौन से पार्ट में है, 1 4 ऐसे कोई नंबर लिखे हाँ तो 20 में आता है। 20 में आता है, ऐसे ये याद करने पड़ते हैं, ठीक है ना। अब अमेंडमेंट का आएगा तुम्हारे पास में, ये जो पॉपुलर है वो कौन कौन से हैं, जो अपन नॉर्मली यूज होते रहते हैं वो पॉपुलर है, ठीक है ना। अमेंडमेंट आ गया आपके 20 नंबर। और कौन से खास खास, ठीक है, इलेक्शन आ गया, ठीक है ना। भाषाओं वगैरह पे तो इतना पंगा नहीं रहता, ठीक है ना। और ट्रिब्यूनल्स आ गए, सर्विसेज, ठीक है ना। इसके अंदर आपके इसके अंदर बहुत ज्यादा पंगा रहता है 11वीं के ऊपर, हमेशा झगड़ा ही रहता है, ठीक है ना। कोऑपरेटिव सोसाइटियों के ऊपर पंगा रहेगा। अब 9th नंबर है ना, अब इसके अंदर सारे के सारे के अंदर देखो आप, 9th है उसमें 3 पार्ट है, ए एंड बी है, और उसमें और किसी में नहीं है। क्वेश्चन आ जाता है किसके ज्यादा पार्ट है, लो आ गया क्वेश्चन। पार्ट आता है यार, 9 के अंदर कौन सा नहीं आता, हाँ ऐसे आ यही जाएगा। चीजें तो ही तो हाँ लगाया करना है। बस ऐसे। तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है ना, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है ये। तो ये जो दो चीजें होती हैं, ये दोनों चीजें हैं, ये तो आपको जब तक याद नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन इसी के अंदर तंग करके जाएंगे तुम्हें। क्वेश्चन अगर ये तुमने ये दोनों चीजें कर ली ना, तुम्हारे 50% क्वेश्चन हो जाएंगे। सीधा सा गेम है इसके अंदर। बस तुम्हें ये इतने से चीजें, यानी कि अगर हम कहें 12 ये और 22 ये, कितने 34 लाइन याद करनी है। तुम्हारे 50% कॉन्स्टिट्यूशन के जो है वो सारे हो जाएंगे, ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है ऐसे। ये जो चीज है, ये अब स्पेशल जो क्राइटेरिया अपने जो स्पेशल करेक्टर्स हैं, ये तो अपने करेक्टर अभी स्पेशल ही हैं ये सारे के सारे। अब यही बार बार में बातें आएंगी तुम्हारे पास में, है बेस लाइन बेस लाइन है इसी से वो सारा आगे चलता है। अगर तुमने ये नहीं पढ़ा हुआ तो तुम जो आगे अपन बात करेंगे वो समझ में नहीं आता, ठीक है ना। मैथमेटिक्स करवाते हैं जब अपन को पहले 1 2 3 सिखाते हैं ना, ठीक है ना, वो वाली कंडीशन है। अगर शेड्यूल नहीं पढ़ता है, पार्ट नहीं पढ़ता, आर्टिकल्स, फिर बाद में आर्टिकल तंग करने लग जाते हैं, ठीक है ना ऐसे। तो ये सारे के सारे आपके, यानी कि 3 तो पार्ट्स आ गए आपके पास में, शेड्यूल आ गया, पार्ट आ गए, और आर्टिकल, ये तो उसका फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब वो कहाँ का कैसे कैसे हुआ उसको याद करना होता है इनसे। तो सीधी सी कहानी है, इसके अंदर ज्यादा कुछ लंबी चौड़ी है नहीं ऐसे। अब विशेषताएं देखो आपके पास में, अब ये तुम जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था, स्टार्टिंग हुआ था 26 जनवरी 1950 में, ये लाइन है बचपन से पढ़ रहे हो, ठीक है ना। ये इसलिए अब यहीं से स्टार्ट की जाती है कहानी, ठीक है ना। और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो B R अम्बेडकर थे, ठीक है ना। उसके बारे में मैंने डाटा डाला नहीं है जो मेंबर थे, ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा आता नहीं है, ठीक है। पहले मेरी इच्छा हो रही थी कि मैं डाल देता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर अपन देखते हैं तो सारे के सारे जो सर्वोच्च विधान है, यानी कि लॉ जो है आपका, जो सारा सिस्टम चलेगा वो इसके अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे है सिद्धांत है आपके, पॉलिटिकल सिद्धांत आगे, उसकी जो सिस्टम है उसकी परंपराएं हैं। परंपराएं क्या होती है, जो कंटिन्यू की जाती हैं, ठीक है ना, रूल में नहीं है लेकिन उसको निभाना होता है, वो परंपरा हो जाती है। जैसे अभी जो आपके स्पीकर वाली केस आ गया था, ठीक है ना, अभी स्पीकर केस हुआ,
परंपरा ये है कि एक स्पीकर जो होगा वो जो गवर्नमेंट है उसका होगा, और जो उसका जो विपक्ष है वो उसका जो सब होगा, यानी कि हाँ, वो अब वाला जो होगा वो उसका होगा। लेकिन अब वो परिपाटी टूट गई, वो प्रथा टूट गई। तो प्रथाएं होती हैं, उसमें कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन माना जाता था इतने सालों से वो। बाई इलेक्शन आएगा, अब इलेक्शन तो आता नहीं है, तो वैसे ही वो रखते हैं, तो वो ठीक है, शक्तियां आ गई उसकी। अब यहाँ पर ये देखते हैं अपन, इसकी शुरुआत जो हुई थी, अब आर्टिकल कितने थे, 395 हुए थे, ठीक है ना, 22 पार्ट थे और 8 अनुसूचियां थी, ठीक है ना। अब यहाँ पर अब देखो पार्ट जो थे उसके, कोई भी चैप्टर होते हैं, वो तो चैप्टर तो फिक्स हैं, चैप्टर नहीं जोड़ा है कोई, ठीक है ना। अब उसके अंदर क्या हो गया, जो शेड्यूल्स थे, अब वो शेड्यूल्स को 8 से 12 कर दिया, और जो आपके आर्टिकल्स थे वो आपके 448 हो गए, ठीक है। इस संशोधन अमेंडमेंट है, ठीक है? अब तो ज्यादा हो, अब तो ज्यादा हो गया, ये तो पुराना है, ठीक है ना। 5 सूचकांक है इसके अंदर देखने के लिए, 25 भाग, ठीक है ना, ठीक है, 25 भाग होते, 12 अनुसूचियां होगी, भाग होगा 25। अब जो प्रस्तावना है इसके साथ में, अभी जो है, पहले तो इतना था आपके पास में, अब इसके अंदर क्या हुआ, एक तो प्रस्तावना है, इंट्रोडक्शन उसका, अनुसूचियां होगी, शेड्यूल्स हो गए, और जो पहले 22 भाग थे अब वो 25 हो गए, चैप्टर जोड़ दिए, सूचकांक हो गए, यानी कि उसको देखने के 5 सिस्टम तैयार कर दिए उन्होंने, और आर्टिकल जो थे तुम्हारे 448 हो गए, और संशोधन अभी 101 हो गया, और अभी को कौन सा था तेरा उसके बाद में, 102 तो बैकवर्ड क्लास वाला हाँ, और उसके बाद में एक वो एंग्लो इंडियन वाला भी तो था, कौन सा था, सूचकांक इंडेक्सेस होते हैं, देख ले, मेरे को भी याद नहीं, ठीक है। नहीं, वो तो उसकी तो वो निकाली हुई है, अमेंडमेंट हो कितने गए वो अलग चीज होती है, ठीक है। हाँ, हाँ, अमेंडमेंट हो, अभी वो आगे लिस्ट के अंदर है कि होंगे, उसकी लिस्ट होती है। नहीं, 27 के आसपास दिखा रहा था ना, 170 का नए इंडिया बने, है 4 है ना, 104। अब पहली बार पढ़ रहा है ना, देख ऐसे है पढ़ने के बाद, अब 170 मीनिंग समझे ना, 170 में कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो धीरे धीरे चेंज होंगे, ऐसी बात नहीं तो चेंज नहीं होंगे, ठीक है ना। हाँ, हाँ, 170 आ जाएगा, ठीक है ना, एक दिन बैठने की बात है, क्या? ठीक है। अब जो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वर्ड के अंदर 3 टाइप से चलते हैं, ठीक है ना। एक तो है संहिताबंध, एकल अधिनियम, दस्तावेज जो होते हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के हैं, यूएसए और भारत के हैं। अब रुक जा, अभी रुक जा, संहिताबंध असंहिताबंध मैं इसको समझा देता हूँ तुमको, ठीक है ना। ठीक है, पूर्णतः लिखित है। अब ये देखो, एकल अधिनियम में दस्तावेज है, अब दस्तावेज मतलब कागज होते हैं, दस्तावेज बोलते हैं, पापा वगैरह दस्तावेज है नहीं, ठीक है ना। दस्तावेज है, कुछ दस्तावेजों के अंदर होता है। अब इसके अंदर क्या आता है, संहिता बंद होता है, जो कोई एक बुकलेट है जो बंधी हुई है, ठीक है ना। बंद है, संहिता बंद है, यानी कि जो एक बुकलेट है वो बंधी हुई है, एक बुक है। एकल अधिनियम है दस्तावेज, वो एक जो बना हुआ है पूरा बुकलेट है, उसके पार्ट्स नहीं है, ऐसे नहीं है फर्स्ट वॉल्यूम, सेकंड वॉल्यूम, थर्ड वॉल्यूम, ऐसे नहीं है, वो एक सिंगल है। इसके अंदर ये पूर्णतः लिखित है, बांध के नहीं रखे, बाइंडिंग हुई हुई है ना तेरे किताब की, एक बुक है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ दस्तावेजों के अंदर है, यानी कई बुक्स हैं, ठीक है। उसके अंदर वो चीज है, जैसे इन्होंने पार्ट्स बना देते, वैसे पार्ट्स वो अलग अलग कर देते, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, स्टेट के लिए अलग, ऐसे कुछ बना देते वो, तो वो लिखित तो होता, लेकिन वो असंहिताबद्ध हो जाता है अलग। हाँ, ठीक है ना। वो जो है इजराउल सऊदी अरब का है, हाँ, हाँ, तो ये रहा ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम आ गया ना, आंशिक रूप से अलिखित है। तो क्यों, तूने उसके लॉ नहीं पढ़े थे, ब्रिटेन से क्या क्या लिया था तुमने, हाँ तो फिर पार्लियामेंट, ठीक है ना, तो आंशिक रूप से है, ठीक है ना। वो पूरी जो है वो सारे प्रथाओं पे चलते हैं, ऐसा हुआ हुआ है उसके हिसाब से वो होगा।
सालों से यही रहा है, हाँ, आगे भी यही यही होगा, होगा। ऐसे उनका फिक्स है। ठीक है ना, ऐसे। तो यहाँ पर अब भारतीय संविधान की विशेषताओं की अगर अपन बात करते हैं तो आपके पास में लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आ गई, वेरियस सोर्सेज आगे कहाँ कहाँ से लिए। अब ये सारे के सारे लॉन्गेस्ट रिटन है, ये तो अपन पढ़ नहीं पाते, ठीक है ना, क्योंकि अपन को पेपर देना है, ठीक है ना, इसलिए सारा तो पढ़ नहीं सकते, ठीक है ना। टेकन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज आपको पढ़ने पड़ेंगे। रेजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी मिक्स होती है ये, ठीक है ना। ठीक है, फेडरल सिस्टम है इसके अंदर, ठीक है ना। पार्लियामेंट्री सिस्टम है, गवर्नमेंट का, पार्लियामेंट अपन ने कर लिया, ठीक है। सिंथेसिस द पार्लियामेंट्री, ठीक है, ये क्या है, सॉवरेनिटी, ठीक है ना, सॉवरेनिटी, ठीक है ना, प्रभु सत्ता, संप्रभु सत्ता, ठीक है ना। और जुडिशियल सुपरमेसी होती है, जुडिशियल वर्किंग होती है सारी की सारी। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी है इसके अंदर। फंडामेंटल राइट्स हैं तुम्हारे पास में, जो तुम बहुत ज्यादा यूज करते हो, ठीक है ना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसीज है, ठीक है ना। और सेक्युलर स्टेट है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, ठीक है ना। सिंगल कितना वर्ड सिटीजन, यूज किया था डीपीएस आजकल में? क्या वही तो बोला था कल, तो पढ़ाते हैं डीपीएस पे किया था, डीपीएस पे तो यूज होता है ना, क्या होता है ये ये तो। डायरेक्ट प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी, हाँ, डीपीएसपी बोलते हाँ, हैं सर, डीपीएसपी तो है ये, इसीलिए तो इसका अलग से लिखा हुआ है। ठीक है। और ठीक है ना, इंडिपेंडेंट बॉडीज है, इमरजेंसी प्रोविजन है, थ्री टायर गवर्नमेंट है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। ये सारे क्वेश्चन है तुम्हारे। तो अपन थ्री टायर शाम वाले में पढ़ रहे हैं, वो ये पढ़ रहे हैं, जो इसमें लिखी हुई है ना, वो एक क्वेश्चन है, उसको डिटेल में पढ़ना है। पंचायती राज पढ़ रहे हो ना, तो थ्री टायर सिस्टम तो है। क्यों, थ्री टायर तो सिस्टम है तुम्हारे पास में, राज्यसभा लोकसभा ग्राम किसी पंचायत। के अंदर थ्री टायर सिस्टम है, ठीक है ना। हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन जो है, पंचायत स्टार्ट किया ना अपन ने, ठीक है ना। पंचायत तीसरा स्टेज ही तो है, ठीक है ना, ऐसे। और उसमें भी तीन है, ठीक है ना। जहां तीन होता है ना, जहां पे तीन आता है समझ लेना तू, ठीक है ना, जहां तीन आता है, यानी जहां पे तीन चीजें जुड़ रही हैं, वो सक्सेस होता है। लाइफ के अंदर तुम्हारी हर एक नेचर तुम्हारा तीन स्टेजेस से बनता है। अगर तुमने कोई भी चीज थ्री स्टेप्स में की है तो सक्सेस हो जाओगे। ये हमेशा एक नियम जिंदगी भर याद रख लेना। थ्री स्टेज के अंदर वर्क करना पड़ेगा। बच्चे होते हो, यंग होते हो और बूढ़े होते हो, तीन स्टेजेस हैं, ठीक है ना। किसी भी चीज को देखोगे वहां पे तीन स्टेजेस मिलेंगी, ठीक है ना। अगर तुमने वर्क करते हुए, अगर तुमने वर्क कर रहे हो, याद कर रहे हो, तो तुमको तीन स्टेज में याद करना पड़ेगा। अब वो तीन स्टेजेस क्या हैं, अब वो तुम्हारे ऊपर सेटिंग होती है कि तुम किस टाइप से उसको सेट करते हो। लेकिन तुम्हें स्टार्ट तीन स्टेज के अंदर ही करना पड़ेगा। कई बच्चे जो होते हैं बोल के लिख रहे होते हैं, ठीक है ना, लिख के हैं फिर उसको याद करते हैं, ठीक है ना। अब आपको क्या करना होता है कि आप उस थ्री स्टेजेस को दूसरे टाइप से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो तुम, जैसे तुमने एक रीड किया, रीडिंग की, हम क्या करते हैं, हम पहले कलेक्ट करते हैं, उसको रीडिंग करते हैं, ठीक है ना, उसकी समरी करके याद कर लेते हैं। अब याद कर लिया तुमने, अब याद वाली कंडीशन भी आ गई, तुम्हारे टॉपिक आ गया, पहले टॉपिक आ गया, फिर उसको तुमने एक बैलेंस तैयार किया, फिर उसका रिवीजन किया। जैसे तू नहीं कर रहा था, रिवीजन नहीं था तेरे पास में, ठीक है ना, तो तू टू स्टेज पे चल रहा था, तेरे को तीसरा स्टेज डालना पड़ेगा। अब तीसरा स्टेज अगर तैने पहले सेकंड में अगर रिवीजन डाल दिया, जैसे पहले तैने कर लिया, ठीक है ना, जैसे पहले तेरा हो गया, ठीक है ना, फिर तेरा रिवीजन आया। अब तीसरा क्या है, तीसरा ये हुआ कि अब उसको तू समराइज करेगा। समराइज का मतलब है कि अब उसके अंदर तुम क्या चीजें यूज कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ, नहीं, समराइज का मतलब एक पेज पे आएगा, तेरे दिमाग में सेट हो जाता है पूरा का पूरा, ऐसी बात नहीं। की पॉइंट्स रखने पड़ेंगे, ऐसे वर्ड में लिखना पड़ा तो पूरा चैप्टर एक पेज तुम पहले स्टार्ट करते हो जीरो से, फिर आते हो, फिर ग्रुप के अंदर आते हो, फिर वापस जीरो पे जाते हो। ये थ्योरी है, तो उसमें भी तीन स्टेजेस होती है, ठीक है ना।
तो पूरा नेचर जो आपका है, आपकी लाइफ पूरी 3 स्टेज पे है। मतलब पड़ोस में जो कि छोटे हाँ, समुदाय अब लिखने, कई जने लिखने का माइनस कर देते हैं, ठीक है ना, क्या हुआ, उड़ गया, ये भी वाला तो बढ़ गया। बंद हो गया। डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है, देखने भी आ गया। हाँ तो कनेक्ट थोड़ी करना है, सब अच्छा, काटने की आवाज ये होता है, उसमें अटक गया होगा ऐसे। रियलमी वाला, ये वाला, वायरलेस 2 वाला आ रहा है। ये तो अपना हुआ है। ये ये तो तो अपना वाला यूट्यूब दिखा वाला था, है। वो है पीले वाला। तो वो तो अपना बंद ही पड़ा था। तो खुल गया क्या वो? पता नहीं, वो तो अपने स्टार्ट ही नहीं किया। पीले ठीक वाला आ रहा है। है, ठीक है ना, ऐसे। तो ये सारा का सारा सिस्टम है तुम्हारे पास में, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का पूरी की पूरी कहानी है, जो बेस लाइन दी है मैंने। अब अगर अपन बात करते हैं, सबसे लंबा लिखित संविधान है इसके अंदर तुम्हारे पास में अमेरिका का, और आपके ब्रिटिश जो है लिखित के अंदर आते हैं, ठीक है। और सबसे लंबा जो दुनिया का सबसे बड़ा है वो भारतीय संविधान, रूल्स बहुत हैं इसके अंदर, ठीक है ना। और उसका बहुत अच्छा फायदा उठा लेते हैं अपन, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा बड़ा क्यों है, उसका कारण है कि हमारी जो भौगोलिक यानी जियोग्राफिकल जो एरिया है वो बहुत डिफरेंट है। तो हर एक को करने के लिए, ठीक है ना, उस सारी चीजों को जो डिफरेंट है, डाइवर्सिटी हमारे पास ज्यादा, उसको कलेक्ट करने के लिए, उस कारण से हमें उसको बनाया है। और उसका जो हमारा जो पूरा बना है, वो बेस लाइन क्या थी, वो 1935 का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसके ऊपर बेस करता है, 1935 में बनाया था, ठीक है ना। अब मैंने उसकी हिस्ट्री नहीं डाली, ठीक है ना। अब तुम वो मेरे को हिस्ट्री कल बता दोगे, ठीक है ना। हाँ, ठीक है, 35 में जैसे जो बना, और अब जो चल रहा है उसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। जो 1935 में जो बना और अब जो चल रहा है उसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। और केंद्र और राज्य दोनों को एक ही संविधान और संविधान सभा के डोमिनेंस ऑफ द लीगल जॉइंट के अंदर जोड़ा गया था। पाइप वाला तो बिल्कुल बेसिक था, दूसरों को देख देख के ये होना चाहिए। जब तेरे तने अभी पढ़ा नहीं है, यहाँ बेसिक यहाँ तुक्का मत मार दे, क्वेश्चन के अंदर तुक्का मार सकता है, हाँ, ठीक है ना। 1935, ठीक है ना। तने ये ज्ञान कहाँ से मिला तेरे को, ये वाला जो तने अभी जो कहा, बेसिक है। हाँ, कि कहीं कहीं से इकट्ठा करके उसको किया गया था 35 के अंदर, वो तेरे को ये कहाँ से ज्ञान मिला, बता। ये तो सुना होता है, चोटी है पता क्या नहीं। इसके, अच्छा, तभी मैं को छेड़ क्यों रहा है ऐसे? ठीक है ना। मतलब कहीं तो पढ़ा था जैसे अम्बेडकर कहाँ पढ़ा था तने, ऐसी कौन सी बाहर चीज के, थी। मतलब बाहर के लोग देशों का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे करता रहा है, वो चीजें देखी फिर यहाँ 35 में, ये मतलब देखा हूँ मैं पहले। नहीं 1935 की बात कर रहा हूँ मैं। और 950 के अंदर जो बना, दोनों में डिफरेंस क्या था। बताते हैं तो ठीक है ना। मिक्स हो गया सिस्टम। नहीं, मिक्स नहीं, इसे पढ़ा हुआ ही नहीं है पिछले, क्या जब इसने ये लाइन बोली ना, इसी से पता चल गया इसको पढ़ा हुआ ही नहीं है। तो 1935 जो था वो एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेस लाइन थी। बाद में ये जो सारे इकट्ठा हुए तो बाद की कहानियां हैं, ठीक है ना। इधर उधर से लेने इधर उधर से क्या, वो जिसको पास जितना नॉलेज था वो सारा डाल दिया, जैसे मैं तुम्हारे जितना नॉलेज होता है ना, मैं सारा कचरा डाल देता हूँ तुमको। अब तुम्हारी इच्छा है तुम कौन सा लेते हो। बाद में तो सर अपने हिसाब से हुआ था ना, अपने देश की क्या इम्पोर्टेंट अभी तक अपने हिसाब से नहीं हुआ। मतलब जैसे अपने आपने बोला ना कि अपने अपने के अंदर, अपने अंदर क्या हुआ, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट हुआ है वो केवल ऐसे हुआ है कि जो बनाने वाला था उसको सारे कॉन्स्टिट्यूशन, अब हमारे पास डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा थी, तो हमारे पास डाइवर्सिटी ज्यादा थी, और उसने क्या किया, जो भी बंदा बना रहा था उसने ये किया कि वो सारे के सारे जितने जहां जैसे जो क्वालिटियां थी वो सारी डाल दी, ठीक है ना। कि ये इसके अंदर अच्छा है, ये इसके अंदर है, ये हेल्प करेगा, ये हेल्प करेगा, ये हेल्प करेगा। तो उसके कारण से हम आज सही ढंग से चल तो रहे हैं, ठीक है ना, नहीं तो हम कभी की लड़ाई करके बैठ जाते, ठीक है ना। हमारे इंडिया के अंदर पंगे बहुत हैं, हर एक गली बात में तो लैंग्वेज बदलती है, इंसान बदलता है, ठीक है ना। तो यहाँ से चल पवनपुरी जा, तो कहानी बदल जाएगी तेरी, ठीक है ऐसे। हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा अंतर है। बच्चा जुड़ा हुआ है हाँ, फ्लैट के ऊपर। यूट्यूब पे ना, हाँ, दीक्षांत दीक्षांत, हाँ हाँ, दीक्षांत होगा। हेलो दीक्षांत, हाँ, अभी तो बोला था। दीक्षांत कहा था ना मैंने।
हेलो दीक्षांत। अब नहीं पता है कि नहीं है। चला गया होगा। उसके पास 15-20 सेकंड बाद जाएंगे ना। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा था ना, अभी कोई जुड़ा हुआ है क्या इसके अंदर, अपन वही देख रहे थे। अभी आप ओबीएस से कर रहे हो, किससे कर रहे हो स्ट्रीम? स्ट्रीम ओबीएस से। ओबीएस से तो कर रहे हो, हाँ तो उसमें चैट बॉक्स तो कर दिया करो ना, एक अलग से ऊपर आपके साथ आता रहेगा। हाँ, वो कर लेंगे। ऐसे अभी अपन सीख रहे हैं अभी, ऐसे कोई जब तक मरेंगे तब तक सीखेंगे, इसके हाँ बाद है। ऑनलाइन दूसरा है। आवाज क्यों नहीं आई इसकी मेरे पास? यूट्यूब पे है। अरे कल आ रही थी यार। माइक्रोसॉफ्ट टीम से आ रही थी ना सर। तो यूट्यूब से नहीं आ रही थी? यूट्यूब से कैसे आवाज आएगी सर? टीम से आ रही थी सर। ठीक है ना। अरे मैं सोचा सर ने ईयरफोन लगाया क्यों? तो माइक्रोसॉफ्ट टीम तो अपने वहां से है ना। ऐसे लिख ले, डाल दे उसको। हाँ, ऐसे। तो उसको भी तो सुनाई दे रही है, जो कर रहा सुनाई दे रहे हैं है। ना। ठीक है ना। 30 सेकंड लेट जाती है। नहीं। टीम्स में बुला दे। दीक्षांत, स्टार्ट करते बेटा, अपन टीम को स्टार्ट कर दिया था मैंने। ठीक है ना, किसी कारण से वो हट गई थी। तो मुझे नहीं पता था आप जुड़े हुए हो उसके साथ में। तो टीम के में अगर शाम को अपन करेंगे 9:30 बजे। 9:30 है ना? ठीक है, 9:30 बजे। तो उसके अंदर मैं टीम स्टार्ट करूंगा तो आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है ना। अभी तो लाइट फ्लक्चुएशन हो गई थी तो टीम बंद हो गया था। ठीक है ना। तो इसके कारण से अभी तो टीम पे जुड़े नहीं हो आप। ठीक है ना। और अभी जो अपन कर रहे थे उसके अंदर मेरे को नहीं पता था आप कनेक्ट हो गए हो, क्योंकि जब मैंने देखा था कनेक्ट नहीं थे, इसलिए टीम अपन यूज करते हैं। तो अपन 9:30 बजे वाली जो क्लास होगी उसके ऊपर अपन बात करेंगे। ठीक है। तो उसमें अपन सारे जने मिल जाएंगे। तो अभी जो अपन बात कर रहे हैं स्पेशली, तो सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब ये सोर्स आ गया सेकंड पार्ट इसका, कहाँ कहाँ से लिया गया है। ठीक है ना। अब ये कहाँ कहाँ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। ठीक है ना। बेसिक स्ट्रक्चर फेडरल सिस्टम स्कीम आ गई। ऑफिस ऑफ द गवर्नर आ गया। जुडिशरी आ गई। पब्लिक सर्विस कमीशन आ गया। इमरजेंसी प्रोविजंस आ गया। एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स आ गए। ये सारे 1935 के अंदर से लिए गए हैं। हाँ हाँ, ये सारे यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ये 1935 में आ गया था। ठीक है ना। इमरजेंसी प्रोविजन आ गया था। ठीक है ना। बेसिक स्ट्रक्चर फेडरल स्कीम, गवर्नर वगैरह आ गए थे 1935 में। ठीक है ना। ये स्पेशली हम लोग ये भूल जाते हैं, क्वेश्चन यही आता है। ठीक है ना। अभी अगर आपने इमरजेंसी प्रोविजन की अगर बात की, ठीक है ना, तो इमरजेंसी प्रोविजन तो आपके 1935 में आ गया था। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना होता है कौन सा कहां से लिया गया है। ठीक है ना। अब अगर बात करते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, पार्लियामेंट्री फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड आइडिया ऑफ द सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है ना। और क्या, रूल ऑफ द लॉ एंड लॉ मार्किंग द प्रोसीजर एंड द राइट्स। अब ये सारे के सारे आपके पास में कानून पर रिट वगैरह दायर करने वाले, ये तो हिंदी में मैंने इसको कर दिया था। ठीक है ना। ये सारे सर पार्लियामेंट्री जो है सारा का सिस्टम जो है ये आपके ब्रिटिश से आया हुआ है। और सिंगल सिटीजन से इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। और एक ये रिट जो दायर कर देते हो ना, ठीक है ना, रूल ऑफ लॉ, ठीक है ना, लॉ मार्किंग द प्रोसीजर, ये सारे के सारे यानी कि पार्लियामेंट्री और इससे रूल्स लॉ से संबंधित जो वर्किंग है ना, वो ब्रिटिश से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखित में नहीं है, रिट क्या होता है भाई? कोर्ट में सबमिट करते हैं ना। वही होता है। ठीक है ना। नहीं नहीं, रेट होती है, हम कोई भी कोर्ट के अंदर कोई चीज पेश करते हैं कि हमको ये इसके, ठीक है ना, वो रेट होती है। ठीक है ना। उसके ऊपर प्रक्रिया जो है, यानी कि सारे कानून बनाने की जो प्रक्रिया, कानून से रिलेटेड जो है वर्किंग है, वो रेट अपन दायर करते हैं। ठीक है, कोर्ट के अंदर। वो सारा का सारा सिस्टम, ठीक है, वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। अब यहाँ पर क्या है, अब ये तो सारी सारी इमरजेंसी वगैरह इससे आ गई। ये आपका जो यानी कि बेस लाइन जो आपको मिल गई वो तो उससे मिल गई। ठीक है ना। और बेस लाइन जो अपने कंट्रोल कर रहा था उसी ने बेस लाइन दे दी तुम्हें।
और उसी ने वो सिस्टम दे दिया था पहले, बेसलाइन तो तुम्हें मिल गई, ठीक है ना। अब यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन से क्या मिला तुम्हें, वो भी रिटर्न में अंदर है, परमिएबल फंडामेंटल राइट्स, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, क्या इलेक्टोरल कॉलेज एंड द सेपरेशन ऑफ द पावर, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है ना। ये जुडिशियल रिव्यू जो होती है ये खतरनाक रहती है हमेशा, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशरी हमेशा अपनी इंडिपेंडेंट है, अभी जैसे तंग कर रखा है उसने, ठीक है ना, जुडिशरी ने तंग कर रखा है, नहीं तो नीट कभी की हो जाती पास आउट, ठीक है ना। तो वो जो चीज है द रिमूवल जजेस, ठीक है ना। अब ये सारे के सारे जो हैं, ठीक है, राष्ट्रपति का महाभियोग लगा देना, ठीक है, राष्ट्रपति को हटाने का प्रोसीजर जो है, क्योंकि वहां प्रेसिडेंट वर्क करता है, तो उनको हटाने के जो रूल्स थे वो इसके यहाँ से ले लिया अपन ने, ठीक है ना। स्पेशली सीधी सी अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे फेडरल सिस्टम जो था, ठीक है, संघीय संरचना, तो ऊपर जो अपने गवर्नमेंट एक्ट में फेडरल था वो क्या था? तो ये जो उनका जो ग्रुप था, ठीक है ना, ये जो फेडरल ग्रुप है देखो यहाँ पे, ठीक है, स्ट्रक्चर, ठीक है ना, वो उसका स्कीम है वो फेडरल की, इस टाइप से होता है। मैंने कहा ना, ये जो ये जो है वो इसी ने तो बनाया था, ये जो है ये तो इसी ने बनाया था, उस क्योंकि यहाँ पे फेडरल वाला सिस्टम इनके तो चलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि एक जैसे हैं सारे। यहाँ पर उन्होंने उस टाइम यहाँ पे भी थे, उसने उस चीज को डालने की कोशिश की थी उन्होंने, ऐसे, ठीक है ना। यूएसए से तो पूरा स्ट्रक्चर उसका दिया गया था हाँ, कि ठीक है फेडरल ना। गवर्नमेंट का क्या यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अपन ने बात कर दी, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर आपके पास में जुडिशरी है वो सारी सारी अपने वहां से आ रही है, ठीक है ना। और राष्ट्रपति से रिलेटेड जो वर्किंग होगी वो आपके यूएस यूएस से आ रही है। ऐसे लिंक करके देखना है, यानी कि जो जहां जिस कंट्री के अंदर जो काम हो रहे हैं ना, वो उसी टाइप का अपन को दिखाई देता है, ठीक है ना। अब है आइरिस, ठीक है ना। अब है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, आयरलैंड से, ठीक है, इटसेल्फ द बोरोइंग द फ्रॉम द स्पेन, ठीक है ना, ओके। कनेडियन से आपके क्या लिया है, कॉसी फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है ना, अर्थ संघीय रूप, ठीक है ना, सरकार का, ठीक है ना। अब क्या है अर्थ संघीय रूप, क्या था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन जो था स्टेट और गवर्नमेंट के बीच में, वो जो डिफरेंस जो है वो उसका एडजस्टमेंट करना है, वो ही सारे के सारे हैं। तो कॉसी फेडरल सिस्टम जो बनाया है वो कनेडियन से बनाया है, ठीक है ना। अब इसको याद कैसे करोगे, ठीक है ना। अब ये अब फेडरल, अब आप मैंने कहा ना, यहाँ पे राष्ट्रपति आ गया और जुडिशरी आ गया अमेरिका के अंदर। अब आपके पास में स्टेट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी आ गई डायरेक्टिव, ठीक है ना, नीति निर्देश तत्व आ गए, ये आयरिस में आ गए, ठीक है, आयरलैंड से। यानी कि जो आप अगर देखोगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल की अगर मैं बात करता हूं, आयरलैंड कहाँ है, आयरलैंड आयरलैंड की पोजीशन क्या है अपने वर्ल्ड के अंदर अभी, अब अगर अपन डेवलप कंट्रीज के अंदर आता है, हाँ, डेवलप नहीं है, डेवलप में नहीं आता, डेवलप कितना आता है, ठीक ठाक है देख के मेरे को बता, हमारे पता तो देख के बता है कौन से के अंदर आता है। आयरलैंड की पोजीशन बता दो मेरे को, कौन सी कंडीशन है इसकी, यानी कि डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है ना, ठीक है ना। खाली पॉपुलेशन में मैं कह रहा हूँ ना, इजी ऐसे याद होएगा। आयरलैंड की क्या पोजीशन है भाई अपने, अगर ग्रोथ के अंदर, नहीं ग्रोथ के अंदर, अगर वर्ल्ड के अंदर अगर ग्रोथ सबसे ज्यादा ग्रोथफुल कंट्री या अपने कहते हैं डेवलप कंट्रीज के अंदर क्या पोजीशन है उसकी, आयरलैंड की। हम्म, आयरलैंड इज अ डेवलप्ड कंट्री डेवलप करते हैं हाँ, कौन सी पोजीशन के ऊपर बता रहा ना। मतलब इकोनॉमिक फ्रीडम में थर्ड पोजीशन है जीडीपी के अंदर इसकी हम्म, सेकंड पोजीशन
ठीक है ना, पूरी डेवलप है, फर्स्ट सेकंड यानी कि पोजीशन बहुत सॉलिड है। तो जिस कंट्री के अंदर डायरेक्शन है वो डेवलप है, वो आयरलैंड है। ठीक है ना, सीधी सी कहानी है। मतलब क्या होता है ये डीपीएसपी का फिर? ठीक है, अरे शॉर्ट फॉर्म ही तो है डीपीएससी। स्टेट पॉलिसी मतलब नीति निर्देश तत्व है, यानी कि आपके, इसके अगर अपन बाद में बात कर लेंगे, पूरा का पूरा चैप्टर है। ठीक है ना, इसके कुछ रूल्स हैं कि इस स्टेप से होगा, इस स्टेप से होगा, डायरेक्शन के, यानी कि अपन इसमें इसी इस टर्म से देखें। ठीक है ना, उसके अंदर यानी कि पूरी की फॉर्मेशन कैसे चलोगे, कैसे वर्क होगा, उसके ऊपर चलता है वो, अपने जैसे हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं कह सकते, ठीक है ना। हाँ, प्रिंसिप पॉलिसीज जैसे बना रहे हो, कितनी अच्छी पॉलिसीज बननी है, ठीक है ना, वो वाली चीज। ठीक है ना, ऐसे, ठीक है ना, क्या कुछ लिखा। हाँ, ठीक है ना, यार अब मैंने इसलिए आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बात इसलिए की है, ठीक है ना। ये नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट और पॉलिसी, क्वेश्चन आएगा कहां से लिया गया था। ठीक है, और जिनकी नीतियां अच्छी है वही डेवलप होगा। आयरलैंड, सीधी सी थ्योरी है। ठीक है, क्यों नहीं सुनता, नहीं सुना होगा, सारी जगह तो फर्स्ट सेकंड पे है। तो ये अपने ठीक है, नीदरलैंड भी बहुत अच्छा है। ठीक है, उसी आसपास ही होगा। ठीक है ना, ठीक है, कनेडियन से लिया। ठीक है, अब कनेडियन में अर्ध संघीय है, ठीक है ना, वेजिटेट करते रहते थे। ठीक है ना, अर्ध संघीय है, ठीक है ना, ठीक है, कॉसी फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है ना, अर्ध यानी कि आधा, यानी कि स्टेट के पास भी पावर है और सेंटर के पास भी पावर है। तो कनाडा के अंदर खास बात क्या है कि पंजाबी हैं सारे, ठीक है ना, ज्यादा तो पंजाबी है वहां पे, ठीक है ना, तो वहां पे आधी कंडीशन है, तो वैसे याद रख लो तुम लोग। ठीक है ना, आधा कनाडा तो इंडियन है, ठीक है ना, तो अर्ध है वो। ठीक है ना, तो अगर हम कॉसी फेडरल की बात करेंगे, यानी कि डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट की बात करेंगे, ठीक है ना, क्या रेजिड्यूशरी पावर की बात करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सीधे पावर डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करते हैं तो कनाडा आता है। कनेक्ट करना पड़ेगा, बिना कनेक्ट याद नहीं होगा। ठीक है ना, अब आयरिस को तुम्हारे डायरेक्टिव से जोड़ दिया, डेवलप हो गई। यहां पर कॉसी है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो जहां दो आदमी होंगे तभी तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो कनाडा है। ठीक है ना, अब यहां पर ऑस्ट्रेलियन, ठीक है ना, फ्रीडम ट्रेड एंड द कॉमर्स विद इन द कंट्री एंड द बिटवीन द स्टेट ऑफ द कॉन्करेंट। अब समवर्ती सूची जोड़ दी गई, यानी कि समवर्ती सूची क्या था, स्टेट और दोनों के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वही तो समवर्ती सूची है। ठीक है ना, यानी कि जो बिजनेस या वर्किंग कर रहे हैं उसकी समवर्ती सूची बनती है, यानी कि दोनों के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है ना, अब राज्यों के बीच में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता देना। अब ऑस्ट्रेलिया है, इतना बड़ा ऑस्ट्रेलिया है, कंट्री पॉपुलेशन कितनी है, पूरा जो पूरा ऑस्ट्रेलिया है उसकी जो बाउंड्री बाउंड्री है ना, उसके अंदर पॉपुलेशन है, बीच में तो खाली है। अगर देखा जाए तो कभी तुमने पॉपुलेशन देखा है उसका, तो जो पूरा का पूरा एरिया होगा ना, यानी सबसे ज्यादा जो डेजर्ट है वो सारा डेजर्ट एरिया ही है। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया डेजर्ट है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, मैक्सिमम एरिया डेजर्ट का है वहां पे। ठीक है ना, तो ये अब पूरा का पूरा यानी पॉपुलेशन बहुत कम है, तो पॉपुलेशन के लिए राज्य जो होंगे दूर दूर होंगे, तो उसके बीच में भीतर राज्यों के बीच में व्यापार करने के लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है ना, ऐसे। अब ये फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या लिबर्टी है, लिबर्ट पहले झगड़ा कहाँ हुआ था, यानी कि लिबर्टी वगैरह की। ठीक है ना, हाँ। ठीक है ना, कहाँ है, ठीक है ना, जो, ठीक है ना, स्वतंत्रता समानता। ठीक है ना, ये फ्रांस के अंदर, फ्रांस जो है वो पूरा का पूरा जो एरिया है काफी पुराना है फ्रांस। ठीक है ना, वहां पे आपकी जो प्रस्तावना दी है, ठीक है ना, जो फ्रीडम, ठीक है ना, इक्वलिटी, वो सारी जो बात की है वो आपके फ्रांस के अंदर है। ठीक है ना, और सोवियत यूनियन के अंदर है फंडामेंटल ड्यूटीज।
ठीक है ना, एक है यूएसएसआर से फंडामेंट, क्योंकि वो कहते हैं तुम्हें ये तो तुम्हारी ड्यूटी है, काम कर लो। ठीक है ना, करते हैं वहां पे। ठीक है ना, ठीक है ना, वहां पे काम होता है। ड्यूटीज वो अपने कंट्री के लिए वो ड्यूटीज है उनकी, ठीक है, कि ये करना है अपन को। ठीक है ना, इसीलिए कोई किसी ने भी, अब मेरे को ये बता दो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने किस किस ने लिया था? कोई बता सकता, बता दो। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी हमने किसी से लिया तो हमसे किस किस ने लिया है? तुक्का बताता है, अच्छा अगर ऑप्शन है, ऑप्शन हो तो कुछ तुक्का बताइए। नहीं, चार ऑप्शन है। I didn't see it. ठीक है ना भाई, हमने बहुत अच्छा बनाया, हमने इतना सारे इकट्ठे कर दिए। पाकिस्तान। ठीक है ना, हमने ये सारी चीजें इकट्ठी की। ठीक है ना, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लो, पूरी बुक पढ़ लेना। ठीक है ना, कहीं ये लिखा हुआ नहीं आता कि हमसे किस किस ने लिया। सुना ही नहीं कभी। ये मैंने जवाब दिया, ठीक है ना, इसलिए कहा कि हमने तो उनसे ले लिया है, हमारा फॉर्मेशन कुछ है ही नहीं, हमारा फॉर्मेशन ही नहीं है। ठीक है ना, तो ऐसे। 1935 ठीक है, पढ़ा था वो। साउथ अफ्रीका है, अमेंडमेंट ले लिया। ब्रिटिश ने दिया था ना। ठीक है ना, यहाँ पे अमेंडमेंट आ गया। साउथ अफ्रीका क्या खास बात थी? ठीक है ना, संशोधन हो रहे थे। हमारे यहाँ जो फ्रीडम हुआ महात्मा गांधी जी से हुआ, कुछ चेंजेस हुए। महात्मा गांधी जी कहाँ से आए थे? साउथ अफ्रीका से। ठीक है ना, ऐसे याद रखते हैं। ठीक है ना, इसलिए वो अमेंडमेंट लेके आ गए। ठीक है, वो नहीं लेके आए, याद करने का सिस्टम बता रहा हूँ। ऐसे महात्मा गांधी मत जोड़ देना कहीं पे जाओ तो। सर ने समझाया था, महात्मा गांधी जी ने डाला था। अम्बेडकर जी की तरह। कि अम्बेडकर जी तो लिखी लिखी थी, वो तो वहां से ले आए थे वो। क्या जिस अमेंडमेंट का सिस्टम तो महात्मा गांधी जी लाए थे। ऐसे मत कर देना मेरे को, गवर्नमेंट मेरी चलती है वो ऐसी कर दोगे। ठीक है ना, मैंने तो जोड़ने के हिसाब से बताया कि हमारे यहाँ पे जो परिवर्तन आया वो गांधी जी लेके आए। गांधी जी लेके आए, वो कहाँ से आए थे? यहाँ से लेके आए थे। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द जर्मनी। ठीक है ना, अब यहाँ पे आपातकाल वगैरह। सस्पेंशन के टाइम हाँ, राइट्स। ठीक है ना, जर्मनी। ठीक है, हिटलर कहाँ का था? जर्मनी का। आपातकाल वहीं आएगा। हाँ, वहां से आ गया। ठीक है ना, जापान क्या है? ठीक है ना, लॉ। ठीक है ना, स्टैब्लिश द लॉ, द प्रोसीजर, रूल रेगुलेशन बहुत है वहां पे जापान के अंदर। बहुत है। ठीक है ना, फॉलो भी होता है एकदम अच्छे से। कहीं ये जितने ये जो बने हुए हैं ना, ये कहीं गलत नहीं हो सकते, अगर तुमने उस प्रॉपर वे में पढ़ा हुआ है तो। अगर याद करने के हिसाब से अगर तुमने वैसे ही याद किया है तो बे उल्टा पुल्टा होएगा। ठीक है ना, अब साउथ अफ्रीका तो नहीं भूलोगे। ठीक है ना, प्रोसीजर भी नहीं भूलोगे। ठीक है ना, तो दो बार तुम एक से पढ़ोगे इसको, याद हो जाएगा। मैं थाईलैंड भी नाम ठीक है ना, वो मैंने ये तो कहा ना, आपको याद करने का सिस्टम पता होना चाहिए। जब तक तुम रुकोगे नहीं कहीं पे, पढ़ते पढ़ते रुकोगे नहीं, उसको देखोगे नहीं, तो उस ब्रेन के अंदर सिनेप्सिस बनाने का मौका तो दो ब्रेन को। अपनों ने सब बेस्ट चीज ले ली पर क्या? दिख नहीं रहा। अरे तो आदमी नहीं होता है कि ह्यूमन, जिसके लिए लिया है ना, ह्यूमन बीइंग भी होना चाहिए। ठीक है ना, अमेंडमेंट तो यूं धरातल से वो 170 तक तो पहुंच चुका। ठीक है ना, तो वो चीज अगर इसका बस चलता तो अभी तो 270 भी कर देता। ठीक है ना, ऐसे। हाँ। ये कोई कहता जो भी तो कहता ठीक है, तो ये तो इस टाइप से, तो आज अपना काफी हो गया। ठीक है ना, तो अपन कल करते हैं बाकी का। ठीक है ना, तो कैसा रहा? ठीक है ना, ठीक है, कल बेटा दीक्षांत, दीक्षांत अपन शाम को मिलते हैं 9:30 बजे। आप अपना बोल दो उसको 20 सेकंड का ठीक है ना, चलो। नहीं वो अपने वो कनेक्ट नहीं हुआ ना, वो अपने बीच में आज ही धोखा देना था उसको भी। ठीक है ना, ऐसे। तो अगर जुड़े हुए हो तो एक बारी मैं आपको कनेक्ट करता हूँ। ठीक है ना, मैं आपको सेंड कर रहा हूँ।
वो बंद ही पड़ा है क्या? मैं तो कहता हूँ क्या हुआ? मूवी चलाने तो साफ कितना दिखता है 4K पे। हाँ, अभी रुक जा, मैं पहले उसको बंद करूंगा फिर उसके बाद। हाँ। हाँ। उल्टा है। उसको भी तो नहीं चलाया ना। बेटा एक बार मैं कनेक्ट करके देखता हूँ, उसके हिसाब से आप शाम को कनेक्ट हो जाना। अभी अपन बात कर लेते हैं। वो इस तरह शो लगेगा। रेड रिपर। क्या हो गया? सब एक बार जाना पड़ेगा। ये आपको कह रहा है कि 2.5 लाख का प्रोसेसर ले लो। प्रोसेसर है। तो मदरबोर्ड आएगा 50-60 हज़ार का। मुझे पता है ये मजाक कर रहा है, मैं उसको उसी हिसाब से सीरियस नहीं तो है ना आप लेकिन। ग्राफिक कार्ड ले लीजिए 11 हज़ार का 8 GB वाला। देख ऐसे है, अगर मेरे पास 100 बच्चे हो गए ना जिस दिन, उस दिन मैं ग्राफिक कार्ड ले लूंगा। ठीक है ना? मेरे हिसाब से अभी मेरा जो जा रहा है वो ओके जा रहा है। ठीक है ना? और ये लो अभी मिल रहा है तो। क्यों ले लूं, अभी मिल रहा है तो। इसकी फोटो दिखाना। देख, खुद ही देख लेना। और वो है क्या अपने उसमें? कहा यार वो चला गया कभी। हाँ। तो फिर आया क्या? या वैसे ही आया, मेरा मैसेज आया था। जब तुम लोग हो ना वैसे ही आया। कहाँ है? अच्छा, कनेक्ट हो गया तो अपने। हाँ बेटा, आवाज आएगी। हेलो। हाँ, हेलो। अपने ये तो यार ऑफ हुआ पड़ा है। एक मिनट रुको। हेलो, हाँ बेटा। हाँ, वो क्या है, हेलो। हाँ बेटा, अब आप खोल सकते हो आपका कैमरा। ठीक है ना, इस टाइप से क्लास जाती है। ठीक है ना? और अपन सीधे सीधे बिल्कुल आपस में बातचीत करते हुए। आवाज आ रही है ना? हाँ। तो
इस टाइप से अपन जुड़ जाते हैं बिल्कुल। और आपको और मेरे को, मैं आप देख सकता हूँ, ठीक है ना, इस जगह से, या मेरे को दूसरे अपने मॉनिटर से दिखता रहता है सारा का सारा। और जैसे आप अपना कैमरा ऑन करोगे तो आप, मैं देखता जाऊंगा आप लोगों को, और इस टाइप से सीधी सीधी कॉन्फ्रेंस हो जाती है, ठीक है ना। और इसी के ऊपर ही अपना, जैसे अभी क्लास चल रही थी वैसा चलता रहता है, ठीक है ना। ओके, ठीक है ना, बिल्कुल, ठीक है ना। इस टाइप से अपना बिल्कुल आमने सामने बातचीत होती रहती है, ठीक है ना, बिल्कुल आमने सामने बातचीत होती है। तो उसमें कभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती, ठीक है ना। और इसी टाइप से आपका जो लाइव चलेगा, ठीक है ना। और क्लास जैसे थी वो आपकी, वो जैसे अभी क्लास जो चली थी, ठीक है ना, अभी तो लाइव सीधी अपनी क्लास से बैठे हुए सारे थे, तुम जानते भी हो एक दो जनों को, ठीक है ना। तो उस टाइप से अपनी चलती है। तो कैसा लगा आपको ये क्लास का पीरियड? कुछ काम का था आपके? हेलो, है ना। तो इस टाइप से अपना बिल्कुल चलेगा, ठीक है ना। अभी अपन शाम को अगर मिलते हैं, ठीक है ना, तो 9:30 बजे आप चाहे जुड़ जाना, क्योंकि अभी मेरा क्या है, इसके अंदर फ्लक्चुएशन आ गया था, स्पेशली टीम बंद हो गई थी। तो उस टाइम मैंने आप उस टाइम देख रहा था तो आप आए हुए नहीं थे। तो फिर मेरे को ऐसा लगा कि आप शायद कनेक्ट नहीं हुए हो मेरे साथ, ठीक है ना। तो इसलिए फिर मैंने उसको स्टार्ट नहीं किया था। तो सारे स्टूडेंट तो मेरे पास सामने ही बैठे थे। तो क्योंकि ये कॉम्पिटिशन वगैरह नॉर्मली ऐसा ही रहती है कंडीशन। तो अपन शाम को करंट अफेयर करेंगे, ठीक है ना। तो 9:30 बजे आप कनेक्ट हो सके तो उसमें अपन सारी जो अपनी क्लास है वो सारी दिख जाएगी आपको। और सिंपल सा है, आप अपने साथ के जितने भी मेंबर हैं उनको कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसका चार्जेस वगैरह नहीं है। अपन केवल एक अपन एक डिस्कशन के तौर पे करते हुए करेंगे, ठीक है ना, जिससे आपका अच्छा सा एक बेस तैयार हो जाए, ठीक है ना। तो अब आज अपने जो किया वो मेरे हिसाब से, मुझे पता नहीं चला कि आप कब कनेक्ट हुए थे मेरे साथ में, ठीक है ना। क्योंकि वो, क्योंकि यूट्यूब पे तो मैं देख नहीं पा रहा था, क्योंकि पढ़ा रहे होते तो अपन उस पर यूट्यूब पे देख नहीं पाते, स्क्रीन तो दिखती रहती है। तो उसके कारण से ठीक है, तो अपन शाम को मिले बेटा, ठीक है। शाम को 9:30 बजे से, ठीक है। मैं उसके वो भेज दूंगा, जैसे अभी भेजा था ना वैसे लिंक भेज दूंगा। करंट करंट, हाँ, उसका पासवर्ड आपको 9:30 बजे से थोड़ा सा जस्ट पहले मिलेगा, ठीक है ना। ठीक है। और जो यूट्यूब के ऊपर आएंगे तो उस टाइम आप सीधा कनेक्ट हो जाना, ठीक है। चलो, ओके, बाय बेटा। ओके, थैंक यू बेटा। क्या कह रहे थे तुम लोग? लेकिन सही तो लगता कैसे तो देखना। देखना अच्छा लगता है भैया, काफी बड़ी स्क्रीन है। चला क्या रहा है? कुछ भी यूट्यूब पे 4K तो लिखना, और लिखना है क्या। कुछ भी लगा दे, क्या मूवी लगा दे। गाना लगा ऐसे देखने में अच्छा तो लगे। फूल पत्तियां देखने लगे। बता नाम, नाम बता भी गाने का। क्या हुई तो स्ट्रीमिंग तो बंद हो गई। स्ट्रीमिंग तो बंद कर यार। दो चार